आज बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि मुसलमान समुदाय के लिए बकरीद का त्यौहार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है और रेड रोड पर हर साल की तरह इस साल भी नमाज अदा करने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। आपको बताएं कि ये जो आयोजन है ये कैलकाटा खिलाफत कमेटी की ओर से करवाया जाता है। आज़ादी के पहले से ही यहाँ पे रेड रोड पर नमाज अदा किया जाता है। अगर मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग पहुँच गए हैं। अभी भी लोग पहुँच रहे हैं। कुछ ही समय में यहाँ पे नमाज वो अदा की जाएगी। इसके अलावा आपको ये बताएं कि इस बार सेना की तरफ से रेड रोड पर नमाज अदा करने की परमिशन नहीं मिल रही थी, लेकिन बाद में जाकर इसकी परमिशन दी गई। लेकिन आज़ादी से पहले से ही हर साल यहाँ पर बकरीद वाले दिन और ईद वाले दिन दोनों ही दिन यहाँ पे नमाज अदा की जाती है। लेकिन इस बार सेना की ओर से परमिशन नहीं मिली थी, बाद में जाकर इसकी परमिशन मिली है और अभी जो है कुछ ही पल में यहाँ पे नमाज अदा की जाएगी। आपको बताएं कि सेना ने जब मना किया तो सेना के इस कदम को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये फैसला सिर्फ सैन्य ज़रूरतों के लिए है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव है, क्योंकि सेना की ओर से कहा गया था कि ये जो रेड रोड है वो सिर्फ सैन्य ज़रूरतों के उद्देश्य से है और इसके लिए यहाँ पे परमिशन नहीं दी जाएगी। और जानकारों की माने तो शुरुआत में यहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दिए जाने के पीछे एक कह सकते हैं कि एक अदृश्य राजनीतिक दबाव था, जो इसके जरिए कोलकाता के मुस्लिम समाज को ये संदेश देना चाहता था कि ईद जैसे जो धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण ना करे। क्योंकि आपको बताएं कि हर साल यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुँचती है और यहाँ से सबसे पहले तो वो ईद की मुबारकबाद देती है, लेकिन उसके बाद उनके भाषण में कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो उद्देश्य है, जो मुद्दा है वो खड़ा कर देती है। अपने ये एक धार्मिक आयोजन है, वहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरएसएस या बीजेपी पे निशाना साधती है। तो हो सकता है जिस कारण से जो सेना है उसने परमिशन देने से इनकार किया था, क्योंकि यहाँ पे बरसों से ही यहाँ पे मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है इस मौके पर अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने लगी है, आपको कहे तो। और ईद के मौके पर रेड रोड से राजनीतिक बयान देने लगी है। उन्होंने इस मौके को बीजेपी आरएसएस पर हमला करने का एक बड़ा मंच बना लिया था और जिस पर सवाल भी उठते रहे हैं। मुस्लिम समाज का एक वर्ग भी ईद के मौके पर ममता बनर्जी की राजनीतिक बयानबाजी पर एतराज़ जताने लगा है। ये भी कहा जा रहा है कि ईद उल जुहा के आयोजन की इजाज़त देने से आनाकानी के जरिए एक तरह से ये संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि ईद को एक राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल करने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि भारतीय सेना को कहे तो दुनिया का सबसे अनुशासित सेना माना जाता है, जिसकी बुनियाद धर्मनिरपेक्षता और सियासत से दूरी है। लेकिन हाल के बरसों में मोदी सरकार पर सेना को भी अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगने लगा है। रेड रोड पर ईद की नमाज के मुद्दे को भी कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसी नज़रिए से देखते हैं। अब आखिर में क्या बात है, क्या सेना पर भी एक राजनीतिक दबाव दिया गया था जिस कारण से पहले तो परमिशन नहीं मिला था। लेकिन आपको बताएं कि कैलकाटा खिलाफत कमेटी जो है वो हर साल यहाँ पे एक ऐतिहासिक यहाँ पे नमाज पढ़ा जाता है, जहाँ पे कई संख्या में या तो वो छोटे बच्चे हो या बड़े हो वो यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। अभी भी यहाँ पे रेड रोड पे नमाज अदा की जाएगी। कोलकाता के विभिन्न जगहों पर नमाज अदा की जाती है और यहाँ पे भी नमाज अदा की जाएगी। और अगर मैं आपको रेड रोड की ये तस्वीरें दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि अभी इस जगह पे कोई भी वाहन की आवाजाही बंद करके रखी गई है। यहाँ पे सिर्फ अभी लोग नज़र आ रहे हैं जो कि अब कुछ देर में ही नमाज पढ़ने वाले हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग जुटते हैं। ना सिर्फ रेड रोड बल्कि कोलकाता के विभिन्न जगहों से नमाज अदा की जाती है। और आज बकरीद का दिन है, ऐसे में कुर्बानी की जाती है और कुर्बानी से ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो कुर्बानी होती है वो त्याग और ज़रूरतमंदों के बीच में ये वितरण किया जाता है और ये कुर्बानी का आज दिन है जो कि पूरा मुस्लिम समुदाय सेलिब्रेट कर रहा है।